वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे पहले समझते हैं पोलिनोमियल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे तो पोली प्लस क्या हो जाएगा नोमियल्स। तो पोली मतलब क्या होता है मेनी। पोली मतलब क्या होता है मेनी और नोमियल्स मतलब हम क्या बोल देंगे तो टर्म। तो मेनी टर्म को हम क्या बोलेंगे पोलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा होगा। तो कोई नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 9। ठीक है। हम कोई एक नंबर क्या ले लिए 9 और 9 के साथ में कोई अल्फाबेटिक लेटर हम क्या कर देते लगा देते जैसे एक्स। तो ये क्या बन गया 9x। फिर से हम क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं 5 और इसके साथ हम एक लगा देते हैं फिर से x और इसको क्या कर देते हैं बीच में साइन लगा देते हैं। तो ये जो टर्म ये जो बना इसको हम क्या बोलेंगे तो पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे पोलिनोमियल बोलेंगे। तो पोलिनोमियल में होता क्या है तो पोलिनोमियल में होता है मेनी टर्म। तो टर्म हम किसको बोलेंगे जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए 9x। यहाँ पे हम लिख दिए 9x² प्लस 4x। यहाँ पे हम लिख दिए 3x³ प्लस 9x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक। इसमें आप पहले समझिए कि हम सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9x लिखा है। क्या लिखा है 9x। तो 9x में ये जो 9 आपका है और ये जो x है तो ये जो x है ये अल्फाबेटिक है। क्या जी अल्फाबेटिक है। तो इसको जो x वाला है उसको हम क्या बोलते हैं तो वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो 9 है आपका इसको हम क्या बोलते हैं तो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो XYZ हो गया ABC हो गया PQR हो गया यानी कि जो अल्फाबेटिक में लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं तो वेरिएबल बोलते हैं। और जो नंबर में लिखा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर उसके बाद टर्म। तो इसमें टर्म कितना है तो इसमें टर्म आपका कितना हो जाएगा तो 1 टर्म हो जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या समझते हैं तो दूसरा क्या लिखा है तो 9x² प्लस 4x। इसमें ये जो x और x है ये क्या है तो आपका ये जो क्या है वो आपका क्या है वेरिएबल है और 9 और 4 आपका क्या है कांस्टेंट है। समझ में है। अब इसमें टर्म कितना हो जाएगा तो 1 और 2 टर्म इसमें कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो टर्म इसमें कितना हो जाएगा 4। अब देखिए उसके बाद ये सब क्या है वेरिएबल और ये जो नंबर में लिखा है वो क्या है कांस्टेंट है। एक वर्ड आता है इसके बाद कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हम समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है तो जो वेरिएबल होता है वेरिएबल तो वेरिएबल के बगल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वेरिएबल के बगल में जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वही क्या हो जाता है तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं -9x²। तो यहाँ पे x² के बगल में क्या है तो -9 है तो -9 क्या हो जाएगा x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल के जिस वेरिएबल के बारे में आपको पूछेगा उसके बगल में जो भी कांस्टेंट टर्म होगा जो नंबर होगा वही उसका क्या होता है तो वेरिएबल क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट होता है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है आपका डिग्री। क्या आता है जी डिग्री। तो डिग्री क्या होता है तो कोई भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं तो डिग्री बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा तो पोलिनोमियल क्या है तो पोली प्लस नोमियल। पोलिनोमियल मतलब मेनी टर्म।
ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे, जो जो नंबर वाला होगा उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और जो एक्स वाई जेड यानी कि जो अल्फाबेटिक में लिखा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद टर्म तो हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, इसमें टर्म कितना है 2, इसमें टर्म कितना है 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल के बगल में, वेरिएबल के बगल में जो होता है वही क्या होता है, कोएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद डिग्री, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 6y³ प्लस 9x², तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो 3, क्या है जी 3। तो ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, तो फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि ये जो आपका पोलिनोमियल दिया गया है इसका आपको क्या लिखना है, तो डिग्री लिखना है। तो डिग्री हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले चेक करते हैं वेरिएबल इसमें है कि नहीं है। तो वेरिएबल इसमें देखिए x है और x है, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना 2। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, y³ प्लस 2y माइनस का 1। इसमें हम चेक करते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है y और y है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे y डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का 9, अब इसमें बोलिएगा तो इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें क्या है, वेरिएबल नहीं है। तो जो वेरिएबल नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है जी, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, जब वेरिएबल है ही नहीं है, जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसका डिग्री है ही नहीं, तो डिग्री जब नहीं है तो डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। इसको हम क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आइए यहाँ पे 4z माइनस का 3, 4z माइनस का 3 का z, इसमें वेरिएबल दिखाई दिया आपको, तो z क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं रहता है, तो क्या रहता है 1 रहता है। तो डिग्री कितना है, डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 2 और 3, यानी कि आपको 1 डिग्री वाले एक पोलिनोमियल लिखना है, 2 डिग्री वाले एक पोलिनोमियल लिखना है, और 3 डिग्री वाले एक पोलिनोमियल आपको क्या करना है, लिखना है। तो वैसा पोलिनोमियल आपको लिखना है जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, वैसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो 2 हो, वैसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो 3 हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या x, यहाँ पे x² और यहाँ पे x³। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इस x के साथ हम कोई भी नंबर लगा दिए, तो ये हो गया 9x, तो एक क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया। दूसरे में हम क्या लिख देंगे, तो 9x² प्लस 4x, ये क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया। क्यू वाले में लिखेंगे तो माइनस का 4x³ प्लस का 5x² प्लस का 4x माइनस का 3। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 1, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अब ये नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखिएगा, आप अपने से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखना वही है कि जिसका डिग्री कितना हो 1 हो 2 हो और 3 हो। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² x³ इन a polynomial x² माइनस 3x³ प्लस का 6x² माइनस का 2x प्लस का 7। यानी कि आपको यहाँ पे पोलिनोमियल दिया है, यहाँ पे आपको पोलिनोमियल दिया है, इस पोलिनोमियल में आपको x² का और x³ का क्या बताना है, तो कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि जिसका पूछा है उसके बगल में क्या है, जिसका पूछा है उसके बगल में क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका पूछा है, x² का, तो x² क्या है, तो x² 6x² है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा आंसर में। यानी कि x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया 6। अब आते हैं x³ में, तो x³ के लिए क्या लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब इसमें एक्स क्यू को खोजते हैं, तो एक्स क्यू कहाँ है, यहाँ पे है। तो एक्स क्यू के बगल में, एक्स क्यू के बगल में क्या है, तो 3 है, 3 के बगल में क्या है, माइनस, तो माइनस का 3 इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन अ पोलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस का 11। यानी कि ये जो आपको पोलिनोमियल दिया है, इस पोलिनोमियल में आप जेड का कोएफिशिएंट बताइए। ठीक है, तो जेड का कोएफिशिएंट हम कैसे बता सकते हैं, तो पहले जेड ढूंढते हैं कि इसमें जेड है कि नहीं। तो देखिए ना, देख रहे हैं क्या कि जेड³ है और z² है और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब जेड है ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, तो 0 हो जाएगा। समझ में आया, ये क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें तो जेड है ही नहीं, तो जब जेड ही है ही नहीं तो इसके बगल में कुछ होगा, इसके बगल में तो जेड है ही नहीं तो उसके बगल में तो कुछ होगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस का 8x और माइनस का 8x और माइनस का 10। यानी कि आपको एक पोलिनोमियल यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस का 10। इसमें आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। तो कांस्टेंट टर्म वही होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए x³ के 9 के साथ वेरिएबल है, 5 के साथ वेरिएबल है, 8 के साथ वेरिएबल है, और ये जो माइनस 10 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 10। समझ में आया। यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज सेट 2.1 क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.2 को करेंगे। और यहाँ पे आपको अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छे से इसको समझे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।